सनातन को ऐसे समाप्त कर देना चाहिए जैसे डेंगू, मलेरिया या कोरोना। ये कहना है भारत के एक नेता का। ऐसे नेताओं की हिम्मत हमारे ऊपर होती है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि सिर्फ सनातन पे ये कमेंट कर सकते हैं, इनकी औकात नहीं है मुस्लिम धर्म पे, क्रिश्चियन या किसी पे भी। मतलब पहली बात तो मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम मजहब पे या क्रिश्चियन पे, है ना, जो कि और भी जितने भी कभी नहीं। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, है ना। जबकि छोटे से सिक्के हैं मुट्ठी भर, सिक्कों पे नहीं कमेंट कर सकते, सनातन पर आप कर सकते, सनातन पे कर सकते हैं। मतलब अभय जी, इनकी हिम्मत क्यों हो जाती है सिर्फ सनातन पे करने की? कारण क्या है? देखो, आपने अभी क्रिश्चियन का नाम लिया, आपने अभी सिखों का नाम लिया। आतंकवादी भिंडरावाले को मारने के लिए, खालिस्तानी आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। हाँ, हालांकि भिंडरावाले को जन्म भी इंदिरा गांधी ने ही दिया था, वो उनकी राजनीति थी। बाद में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दे दिया और स्वर्ण मंदिर में टैंक चढ़वा दिए। इसका परिणाम क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हत्या। एक कार्टून बना दिया था साली अब्दू ने इस्लाम के पैगंबर को लेकर। जो स्थिति क्या हुई, फ्रांसीसी पत्रिका, कमलेश तिवारी ने एक शब्द लिखा था, लेटर, सर तन से जुदा हो गया। कन्हैया लाल ने तो सिर्फ नूपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगा दिया था गलती से, सर तन से जुदा। ये जो कन्हैया लाल को काटने वाले या बाकी सारे लोग हैं, इनका एक सिद्धांत है भैया कि इनके लिए मजहब पहले है, इनको देश वेश से मतलब नहीं है। इनका तो क्या है, लूटो काटो अपना देश बना लो। हमारे लिए देश माँ है, हमारा धर्म। जिस सनातन को मिटाने की बात उदयनिधि कर रहे हैं, वो सनातन ही हमसे कहता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम अपने देश में आग नहीं लगा सकते जी, नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश को हम माँ मानते हैं भाई साहब, हमारी संपत्ति है। और हम पूरी दुनिया को कुटुंब मान के चलते हैं। हमारे अंदर सहिष्णुता कूट कूट के भरी गई है। लेकिन सच में उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु में खड़े होकर बयान दे दिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी किसी गांव में आ जाए, कोई भी नेता उदयनिधि स्टालिन छोड़ो और बोले कि मैं सनातन को समाप्त कर दूंगा, वो सुरक्षित लौट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बंद कमरे में बैठ के बयान देना बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद भाई उदयनिधि को सुकून मनाना चाहिए कि इतने गंदे स्टेटमेंट के बाद 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हैं दुनिया भर में जो सनातन को मानते हैं। आप बोलते हो सनातन को खत्म करो, आप इन 100 करोड़ सनातनियों के जनसंहार की बात कर रहे हो। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन वाले वो डिफेंड कर रहे हैं इसको कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर मैं कहूँ कि इस्लाम को खत्म कर देंगे, मलेरिया की तरह, डेंगू की तरह या कोरोना की तरह या क्रिश्चियन को कर देंगे, तो ये क्या मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाएगा? नहीं माना जाएगा भाई साहब। यार एक जिनोसाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे हो सकता है? तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल दो, ऐसा मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ से नहीं, जेएनयू में कुछ भी बोला जाता है ना। कब्र खुदेगी भारत की धरती पे ले के नारे लगते हैं, टुकड़े होंगे नारे लगते हैं, हिंदुओं के नारे लगते हैं। ये जो लगातार इस तरीके के स्लोगन्स आते रहते हैं, और दरअसल एक विशेष वर्ग और हमारा जो विपक्ष है वर्तमान, वो इस चीज का कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिखता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक होती है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद, उस बैठक के बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है कि वो सनातन को खत्म कर देगा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान आता है कि सनातन एक बीमारी है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की RJD के नेता शिवानंद तिवारी का बयान आता है कि हाँ खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का बयान आता है कि हाँ ये तो छुआछूत को बढ़ावा देता है, इसको खत्म कर देना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम ने तो ये भी कसम खाई, शपथ, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये जो उदयनिधि ने किया है ना, जो ये कोई भूल चूक नहीं है सी, ये INDIA गठबंधन का एजेंडा है। अगर उदयनिधि ने गलत किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे का लौंडा काय को ऐसा बयान दे रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया है। खड़गे खुद बोल चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा जीते तो देश में सनातन का राज आ जाएगा, और सनातन का राज ना आए इसके लिए मोदी को हराना जरूरी है। तो INDIA गठबंधन के मूल में सनातन का विरोध है, और इसके बावजूद भी कांग्रेस और INDIA गठबंधन को जो हिंदू वोट देता है, वो कहीं ना कहीं अपना ही पैर कुल्हाड़ी पे मार रहा है। अगर आप वोट दे रहे हो तो आप इतना पूछ तो सकते हो। अगर आप श्री राम को पूजते हो, अगर आप भोलेनाथ को पूजते हो, माँ काली दुर्गा को पूजते हो,
और उसके बाद आप INDI गठबंधन की किसी भी पार्टी के समर्थक या वोटर हो तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपका गठबंधन, आपके अलायंस के नेता सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो ये मुझे भी समाप्त करेंगे? क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ, बिल्कुल, मैं भी सनातन को मानता हूँ। समाजवादी पार्टी हो गई उन्हीं के समर्थन में, है ना? तो पूछना तो चाहिए समाजवादी पार्टी वालों से कि भैया एक चीज बताओ बताओ, तुम्हारे नेता तो कह रहे हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, है ना? आपका एजेंडा है ना, आपको अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन को ही समर्थन है। हद, ये आप उनके अंग हो बाकायदा, जो उनकी बिल्कुल। कमेटियां बनाई गई उसमें समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गंभीर और बहुत हिंसक, हेट स्पीच। अच्छा, मुझे इस पर न्यायपालिका पे मुझे बड़ा, हाँ यार, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता इसको। अगर किसी हिंदू ने कुछ बोल दिया, ये हेट स्पीच नहीं है। सोचो अजीत भारती, सोचो मनीष कश्यप ने ऐसा क्या ही अपराध कर दिया, NSA लगा दिया है, लेकिन ये और उदयनिधि स्टालिन जो संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बना है, वो व्यक्ति बोलता है कि वो 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी जिस सनातन को मानते हैं वो सनातन को ही समाप्त कर देगा। इस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं ले रहा, इस पर हमारे जस्टिस साहब को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, गुस्सा पानी पानी हो गया है, ऐसा लग रहा है हमारी CJI जस्टिस साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच मान के बैठे हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हिंदुओं के जनसंहार के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ करके इस पर तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, उठा करके उदयनिधि को जेल में डाल देना चाहिए था कि सेक्युलर भारत में ये चीज तो स्वीकार हो ही नहीं सकती। लेकिन नहीं जी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। कई सारे फोटो भी सोशल मीडिया में आए जहां उदयनिधि क्रिश्चियन वहां पे जाके मतलब अरे पादरी के चरणों में लेटा हुआ है भाई, हाँ, ऐसे करके बिल्कुल। वो ऐसे आशीर्वाद दे रहा है, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। हालेलुया कर रहा है भाई इसके ऊपर। ये जो DMK ने बोला ना, ये DMK का नेता है उदयनिधि स्टालिन, इसका दादा था करुणानिधि। करुणानिधि ने पता है क्या बोला था? राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, इसका बाप MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने पता है क्या बोला था? हिंदू विवाह समारोह में जो मंत्र बोले जाते हैं उनका अर्थ किसी को पता नहीं होता, अच्छा, अगर आप उनका अर्थ निकालोगे तो उनका अर्थ अश्लील निकलेगा। अच्छा। हाँ, ये MK स्टालिन का बयान है। यार ऐसे लोग सत्ता में कैसे बैठ और जाते हैं? इसी की पार्टी का नेता है A राजा, जो केंद्र में मंत्री रहा है, जेल वेल भी जा चुका था भ्रष्टाचार के आरोप में। उसने पता है क्या बोला था? स्पेक्ट्रम घोटाले में अगर आप हिंदू हो तो आप वैश्या के बेटे हो। क्या बात कर रहे हो? ये नफरत है सनातन के प्रति DMK की, और वो DMK राहुल गांधी के नेतृत्व वाली INDIA गठबंधन का अहम घटक दल है, बल्कि समर्थन किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ब्रो, और यू कैन यूज इट। इसके बाद मैंने राजदीप हो गया, है ना, खबीज कुमार हो गए, इनके वीडियोस देखे, है ना, ये लोग भी मतलब इस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट हर कोई सपोर्ट कर रहा है मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के भाई। लोगों की बुद्धि को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं या जो लोग इन्हें देख रहे हैं कि हाँ ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं, मैंने किसी भी धर्म को गाली दे दी तो क्या ही हो गया। अरे क्या ही हो गया, तुम इस्लाम धर्म को एक बार गाली तो दो, पता चले तुमको एक मजहब और के फिर खिलाफ हम गाली तो इस देने पे से आते क्या हैं होता भाई, है, बिल्कुल। है ना। अगर तुमने आपको सबने धर्म को खिलाफ गाली नहीं दी है, तुमने सिर्फ हिंदुओं को गाली दी है। करेक्ट योरसेल्फ। वो इसीलिए दी है क्योंकि हिंदू कुछ कहता नहीं है, बिल्कुल। हिंदू इस देश से प्यार करता है। जिस दिन हिंदू स्वार्थी हो गया तो उदयनिधि स्टालिन जैसा नेता बयान देना तो दूर, अगर वो बयान देने की सोचेगा तो उसको ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा उसकी नस्लें पैदा नहीं होंगी। हालांकि सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ रहा है कई सारे, मैं आपको दिखाता हूँ, लोग उदयनिधि के फोटो को जूते मार रहे हैं, है ना। भाई यही हिंदुओं की है कि उन्हें गुस्सा आता है, वो फोटो पे गुस्सा निकाल लेते हैं। जिस दिन असलियत में निकालने लगे ना, सोचो क्या होगा। वो फोटो पे गुस्सा निकाल के वो आपने उनके धर्म को गाली दी, आपने उनके जेनोसाइड का आह्वान किया है, उसके बाद वो आपके फोटो पर गुस्सा निकाल रहे हैं। वो आपकी इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर इकट्ठी होके बोलती है मोदी ने इस देश में अच्छा, हेट स्पीच बढ़ा दी। एक चीज और आप जो बोल रहे हो कि ये उसके फोटो को जूते मार रहे हैं, इस लेफ्ट लॉबी के लिए फोटो को जूते मारने वाले लौंडे जो हैं वो असहिष्णु हैं। हाँ, उसने बोला है जो कृत्य किया है, हाँ, उसका वो कुछ हेट नहीं। स्पीच नहीं है। आपने उसके पोस्टर पर जूते मार दिए। मंत्री चुने हुए नेता, चुने हुए माननीय सदस्य का अपमान है, माननीय सदस्य का। माननीय सदस्य। और हम तो इतना ही बोलेंगे, आप सनातन को मिटाओगे। सनातन का मतलब ये है कि अनंत तक चलने वाला, आदि से अनंत तक जो है वही सनातन है। देखो सनातन का तो भगवा सूर्य भी लहराता है ना। तुम सनातन को मिटाने की सनातन बात को कर- मिटाओगे? कुछ लोग मंदिर मूर्ति तोड़ देते हैं, है ना। ये विशेष समुदाय वाले हो गए,
है ना, या जो भी हिंदुओं को नहीं मानना चाहते हैं, या कुछ अभी हमारे यहाँ भी जो बौद्ध तथाकथित बन गए, नव बौद्ध, हाँ नव बौद्ध, है ना, वो अम्बेडकरवादी भी नहीं है, वो नव बौद्ध है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो भी भगवानों का अपमान करने की कोशिश करते हैं। भाई हम तो पहाड़ को भी पूजते हैं, क्या कर लोगे तुम उसका? हम तो अग्नि को भी पूजते हैं, क्या कर लोगे तुम अग्नि का? पेड़ को पूजते हैं, हम पेड़ को पूजते, हम सूर्य को पूजते हैं, क्या बिगाड़ लोगे तुम? ऑक्सीजन लेना बंद कर दो सूर्य आप, मत लो उसकी ऊर्जा, मत लो सूर्य की। तुम विटामिन डी लेना छोड़ दो, है ना, मतलब हम जल को पूजते हैं, तुम क्या कर लोगे जल का? हमारे लिए जल देवता, वायु देवता, वायु देवता, बिना वायु के तुम सांस नहीं ले पाओगे, सांस लेना छोड़ दो, मान जाएंगे तुम सनातन विरोधी हो, है ना, छोड़ दो सांस लेना। अबे मतलब क्या ही बोलूं इन लोगों की मानसिकता पे। ये सनातन को मिटाएंगे। दुनिया की जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ज्यादातर कंपनियों के सीईओ हिंदू हैं। बिल्कुल, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नाडेला, ऐसे आप निकाल के लेकर के आओ। अभी बीच में ट्वीट किया था, एलन मस्क ने लिखा था इम्प्रेसिव। बिल्कुल, ज्यादातर टेक कंपनियों के सीईओ हिंदू हैं। अरे भैया, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्ष तक राज किया, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदू है, और राम कथा में जाकर के वो कहता है कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर के नाते नहीं, मैं एक हिंदू होने के नाते आया हूं यहाँ पर, और रामायण को आगे रख करके अपनी सत्ता चला रहा हूं। सिंगापुर का राष्ट्रपति अभी हिंदू चुना गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति दावेदार है रामास्वामी, जिसके प्रशंसक डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, और वो बोल रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो रामास्वामी को अपना डिप्टी बना के रखूंगा। अमेरिका में अक्टूबर में हिंदू माह मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सनातन की जय जयकार हो रही है। आप बोल रहे हो सनातन को मिटाओगे? और मंदिर तोड़ने वालों या मूर्ति खंडित करने वालों, तुम्हें एक और बात बोल रहा हूँ, जिसका तुम ओरिजिन मानते हो ना, मक्का मदीना दुबई, है ना, मोदी जी गए थे इस बार, जय श्री राम का नारा लगाया है उसने। जय सिया राम। और एक चीज और, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, आप दे रहे हो ना सनातन और हिंदुओं को गाली। दो गालियां। एक शिशुपाल था महाभारत में, बिल्कुल गालियां दे रहा था। और भगवान कृष्ण वचनबद्ध थे कि 99 गाली तक माफ करूंगा, लेकिन हरिओम पवार ने लिखा है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं। बिल्कुल सही बात है। तो दो आप गाली। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आखिर हिंदू कब तक सहेगा, कभी तो कुछ कहेगा। अबे जी एक चीज मैं बता दूं, ये लोग जो है ना, इंडिया वाले हो गए, विपक्ष वाले हो गए, या जो मूर्तियां खंडित करने वाले हो गए, सनातन के विरोध में बोलने वाले हो गए, या इस पे हाहा करने वाले हो गए, इन सब के लिए एक शब्द है कि समझ लो, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, हिंदू सहने के मूड में नहीं है। क्यों सहेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आखिर हिंदू कब तक सहेगा, कभी तो कुछ कहेगा। हिंदू पर खुद का नुकसान अगर हो रहा है, शिवम यादव का नुकसान हो रहा है, अभय प्रताप सिंह का नुकसान हो रहा है, हो सकता है मैं सह जाऊं, बिल्कुल, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन अगर आप मेरी अस्मिता पर हमला करोगे, पलटवार करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म बोलता है, मेरा धर्म मुझसे कहता है, वीर भोग्या वसुंधरा। जिस सनातन को मिटाने की बात आप कर रहे हो ना, वही सनातन हमसे कहता है कि धर्मो रक्षते रक्षिता। जिस सनातन को मिटाने की बात आप कर रहे हो, वही सनातन कहता है वेद की हिंसा न भवति। जिस सनातन को मिटाने की आप बात कर रहे हो, यह तो धर्म ततो जय। कावड़ की धरती पर राम सिया राम बजाया जा रहा था मैच के दौरान, अरे पाकिस्तान के खिलाफ। वही तो मैं बता रहा हूँ, दुनिया भर में सनातन की जय जयकार हो रही है। व्हाइट हाउस में होलियां दिवालियां मनाई जा रही हैं। ब्रिटिश और जर्मनी में एक हिंदू टेम्पल बन के तैयार हो रहा है। वही बोल रहा हूँ, इस्लामिक देशों में मंदिर मिल रहे हैं, सऊदी अरब की खुदाई में मंदिर मिल रहे हैं। आप सनातन को मिटाओगे? भाई धरती उफान मार रही है दुनिया भर की, और वो जहां से धरतियां फट रही हैं खुदाई, और वो चीख चीख के बोल रही हैं कि ये धरती सनातन की है। सनातन को मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे, सनातन नहीं मिटेगा। हमारे कितने आए और गए, मैं कह रहा हूँ औरंगजेब जैसे आए गए। उन्होंने क्या बोला था, हमारे एक सेना के कोई अधिकारी थे, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, भारत गजबाई हिंद ना बना। बिल्कुल सही बात, भारत ना मिटा। और यही बोल रहे हैं, सनातन को मिटाने की कोशिशें
मुगलों ने की, ब्रिटिशों ने की, पुर्तगालों ने की, सब भाग गए छोड़ छोड़ के, उनका अलग तरीके से इलाज हुआ, आज भी लड़ रहे हैं, सनातन ना मिटा भाई। ये आए और गए, वही तो हम बता रहे कुछ हैं। नहीं हो अरे पाया सनातन का। जब हमें अपने धर्म को बचाने की बात आती है ना शिवम, तो हम और आप तो उस परंपरा को जीने वाले लोग हैं कि जब हम अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अगर पुरुष साका करते हुए युद्ध में अपने शीशों का बलिदान कर देता है, तो उसके बाद माताएं भी हमारे यहाँ की जब तक उनमें ताकत होती है दुर्गावती बन करके दुश्मनों का संहार करती हैं, और जब उन्हें लगता है ऐसा करने में असमर्थ हैं तो पद्मिनी बन करके जौहर कर देती हैं। लेकिन इस देश की संस्कृति, सभ्यता और धर्म की अस्मिता पर आंच नहीं आने देती। तो जब बात धर्म को बचाने की आएगी तो हम ये सब भी करेंगे। दुर्गावती ने अकबर को कई बार मारा 3 बार उसकी सेना हराई। ठीक है, रानी जो दुर्गावती आपका ने- अकबर महान है ना, 3 बार उसकी सेना हार के भागी थी रानी दुर्गावती से। है ना, तो दुर्गावती से मार खाने वाले अकबर को ये कुछ भी बोलते हैं। हिंदू की अस्मिता पर और हिंदुस्तान पर जब अगर आंच आएगी तो हिंदू जवाब देगा। और कहीं ना कहीं इन नेताओं को थैंक्स भी है। ये अच्छा है। ये अच्छा ऐसे है। बयानों की वजह से हिंदू एक तो हो रहा है, उदयनिधि समझ तो आ रहा है उसको। उदयनिधि स्टालिन, इस बयान से आप हिंदुओं को कमजोर नहीं कर पाए, बिल्कुल। आपने यूनिटी और दे दी बिल्कुल। कि हिंदुओं को लगता है कि ये जो सारे नेता हैं ना ये हमारे खिलाफ हैं, तो इनको जवाब देने के लिए हमें एक होना और पड़ेगा। इसकी बदौलत 24 में मोदी जी की सीटें बढ़ने ही वाली हैं। फिर बोलोगे ईवीएम हैक हो गई। फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई है। और पप्पू को अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका विरोध करूं। कोई दिक्कत हालांकि नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन कोई और नहीं बोल रहा। अरे भाई ममता बनर्जी भी जय श्री राम वालों पर एक्शन लेने की बात कह भाई चुकी तिलक है। लगाने से मना है? कर रही थी परसों। हाँ हाँ। खैर कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है कि मेंटलिटी वही है, जितने ये एक हुए। INDIA गठबंधन के आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लो, चाणक्य ने कहा था ना, शिवसेना UBT को अगर छोड़ दें, जो सिर्फ मोदी जी से नफरत की आड़ में इनके साथ है, अदरवाइज इस दल के सभी 25, इस संगठन के सभी 28 या 25 जो भी हैं, हर दल कभी न कभी हिंदुओं के विरोध में सारी सीमाएं लांघ चुका है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों को गोलियां चलवा चुकी है, लालू की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, कोई सी आप पार्टी उठा के देख लो। केजरीवाल तो महा यू टर्न वाला है, उस पर बनाएंगे किसी दिन वीडियो, है ना, द यू टर्न मेकर। अंत में दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर सारे भ्रष्टाचारी और सारे देश के नेता एक हो रहे हैं, इसका मतलब राजा अच्छा ईमानदार। कार्य कर रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।